एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का जो सेकंड बुक है हम लोग का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ सबसे पहले प्रीफेस में दिया गया है पेज नंबर फर्स्ट जो है उसमें, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो कि अपनी मिस्ट्रेस के, उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, अमीर थी, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर किया गया है, प्यार किया गया और ज़्यादा खिला दिया गया है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स वेटनरी सर्जन, उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो एक वेटनरी सर्जन्स वो होते हैं जो कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं, और जो जानवर होते हैं उसके जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी सर्जन कहा जाता है। तो उनसे बात करती हैं, कंसल्ट करती है उसके बारे में कि ट्रिकी बहुत इल हो गया है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि जो वेटनरी सर्जन है वो उसके लिए कुछ ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, जो डॉग है ट्रिकी है वो रिकवर कर पाएगा या नहीं। तो अब हम लोग चलिए स्टोरी को जानते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। यहाँ कहानी का सबसे ऊपर दिया गया है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री। तो यही पूछ रहा है कि जो सर्जरी होगा ट्रिकी का उसमें विक्ट्री यानी विजय उसको मिलेगा कि नहीं। तो अब स्टार्ट करते कहानी, तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या हुआ। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, उसकी मिस्ट्रेस बोल रही है कि इस बार ट्रिकी उस डॉग के बारे में वो बहुत ज़्यादा वरीड है, चिंतित है। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. हम अपना गाड़ी स्टार्ट किए, मतलब ये डॉक्टर जो थे वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट, वो कहते हैं कि मैंने अपना गाड़ी स्टार्ट किया और मैं स्ट्रीट के पास जा रहा था तो मैंने उसको मिसेस पोम्परी जो डॉग की मिस्ट्रेस थी उसको देखा और डॉग के अपीयरेंस को देख के वो शॉक हो गए। वेटनरी सर्जन, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट इच कॉर्नर, सॉसेज एक खाने का चीज़ होता है जिसके दोनों साइड लेग बना होता है छोटा छोटा सा और बीच में वो एकदम मोटा सा होता है, उसकी तरह वो डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रिकी लग रहा था। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें जो थी एकदम खून के जैसे लाल थी। एंड रियूमी, पूरी नसीली लग रही थी। स्ट्रेटर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, एकदम सीधे सीधे वो चल नहीं पा रहा था और उसका जो टंग था, जीभ जो था, उसके जॉ मतलब जबड़े से बाहर निकला हुआ था। मिसेस पंपरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पंपरी जो थी वो हिचकिचा रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। ही वॉज सो लिस्टलेस, जो लिस्टलेस मतलब होता है मोशनलेस, जो डॉग था जो ट्रिकी था वो एकदम मोशनलेस था। इतना ओवरफेड उसको उसकी मिस्ट्रेस ने करवा रखा था कि उसके अंदर कोई मोशन नहीं था, चला नहीं जा रहा था। उसका आँख जो रेड ब्लड शॉट था, उसके बाद वो सॉसेज की तरह दिख रहा था और उसके बाद फिर उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं था। उसके बाद उसका जो जीभ था वो उसके टंग और जॉ से बाहर निकला हुआ था। यहाँ कह रहा है मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि इसके अंदर लग रहा है कि कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, जो मिस्टर हैरियट हैं वो तो वेटनरी सर्जन है, उनको पता ही होगा कि डॉग्स को क्या होता है। तो वो तुरंत बोलते हैं कि मुझे लगता है माल न्यूट्रिशन एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि जो एनिमल है उनको बहुत ज़्यादा ओवरफेड करा दिया जाता है, ज़्यादा खिला दिया जाता है। तो वो तुरंत बोलते हैं मिस्टर हैरियट कि मुझे लगता है इसको आपने बहुत ज़्यादा खिला दिया है इसलिए वो इससे गुजर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो उसी पे मिसेस पंपरी बोलती है कि जो मैं इसको थोड़ा सा इधर ज़्यादा देने लगी हूँ खाना, सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच डियरली। तो वो तुरंत एक्सप्लेन करने लगती है, जब वो माल न्यूट्रिशन के बारे में बोलते हैं तो वो तुरंत एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम थोड़ा ज़्यादा इसको खिलाने लगे हैं, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स पिलाने लगे हैं रात को, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जो वेटनरी सर्जन है वो दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। तो कह रहे कि हम इससे पहले भी आपको बताए थे कि इसका स्वीट मिठाई जो था वो खाना कम कीजिए, जैसे हम कहे थे। तो क्या आप उसका मिठाई खाना कट किए, नहीं देते हैं अब? ओह आई डिड फॉर ए बिट, मिसेस पंपरी तुरंत रिप्लाई करती है, हाँ मैंने कुछ दिनों के लिए किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट।
तो कहती हैं कि जो ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा ही वीक दिखने लगा था, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया और मैं फिर इसको खाने के लिए मीठा देने लगी। ही डज़ लव क्रीम्स, केक्स एंड चॉकलेट्स। सो क्योंकि ट्रिकी को जो है आइसक्रीम्स, चॉकलेट और केक ये सब बहुत पसंद है, मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है, वो देंगी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द डॉग, फिर मिस्टर हैरियट जो थे वो फिर से उस डॉग की तरफ देखते हैं। दैट वाज द ट्रबल, वो परेशानी है। ट्रिकी वाज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की जो सिर्फ गलती है वो उसकी लालच है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसको ये कभी नहीं होगा कि वो खाना को रिफ्यूज़ करे। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी खाना खा लेगा, कभी भी, दिन या रात में। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन्ड, और मैं आश्चर्य कर रहा था कि मिसेस पंपरी जो है जो चीज़ को नहीं मेंशन की, कितना चीज़ खाने के लिए देती होगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब फिर मिस्टर जेम्स हैरियट कहते हैं कि क्या तुम ट्रिकी को कुछ थोड़ा सा प्लेंटी, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करवाती हो। फिर मिसेस पंपरी कहती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, उसका जो है ट्रिकी का जो है वो छोटा सा वॉक है जो कि तुम अभी देख रहे हो, मैं उसको लेके आई हूँ वॉक के लिए। बट हॉर्जकिन द गार्डनर का नाम है हॉर्जकिन, लेकिन ये बता रही है मिसेस पंपरी कि जो गार्डनर है हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, उसको जो है लम्बैगो एक नी से रिलेटेड कोई बीमारी है, वो उसको हो गया है। सो देयर हैज़ नो रिंग थ्रोइंग लेटली, डॉग के लिए गेम होता है, आई थिंक सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ये था कि रिंग लेते हैं लोग हाथ में और उसको थ्रो करते हैं और डॉग उसको जाके पकड़ता है, जिससे कि डॉग का एक्सरसाइज होता है। तो वही कह रही है कि जो हॉर्जकिन उसका गार्डनर है उसको नी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिस बीमारी के बारे में वो बता रही हैं, तो इसके कारण उसका रिंग थ्रो वाला गेम जो है वो नहीं हो पा रहा है ट्रिकी का। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 2 पे। यहाँ दिया हुआ है, आई ट्राई टू साउंड सेवर नो नाउ आई रियली मीन दिस, अब कह रहा है कि मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की और अब मैं समझ गया हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, मिस्टर हैरियट कहते हैं मिसेस को पंपरी को कि अगर आपने इसका खाना नहीं काटा, मतलब उसको कम खाना अगर नहीं दिया और कुछ एक्सरसाइज नहीं दिया, तो ये बहुत भयानक बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डनर योर हार्ट, तुमको अपना जो हृदय है उसको थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना पड़ेगा, क्योंकि जो था वो मोशनलेस और स्टिललेस हो गया था ट्रिकी, और उसका अगर डाइट नहीं किया जाता कैंसिल या कट और उसको एक्सरसाइज नहीं दिया जाता तो वो इल होता ही ओवर ईटिंग, ओवर फेड के थ्रू। फिर है मिसेस पंपरी रंग हर हैंड, मिसेस पंपरी अपना हाथ हिलाती है, उसके बाद कहती है, ओह आई विल, ओके मैं करूँगी ऐसा। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं सोचती हूँ कि आप एकदम सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली किसी भी मालकिन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ट्रिकी जो था एक रिच मिस्ट्रेस का डॉग था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वही करिए कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद फिर बोलती है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो सी सेट ऑफ हेड डाउन, ठीक है। उसके बाद वो अपना सर झुकाती हैं अलोंग द रोड, सर सड़क की तरफ झुकाती है। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब ऐसे मिस्टर हैरियट को दिखा रही है कि अब न्यू रूटीन बनेगा, अब इसको तुरंत प्रैक्टिस में लाया जाएगा और ट्रिकी को ऐसा खाना दिया जाएगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, तो फिर मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैंने उसको देखा कि जो जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था ट्रिकी में सुधार। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विग कोट, ट्रिकी जो था वो अपने छोटे से कोट के अंदर धीरे धीरे कोशिश कर रहा था चलने की, इतना खा लिया था कि उसको चला नहीं जा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, अब यहाँ बता रहे हैं मिस्टर हैरियट की जो ट्रिकी जो है इतना अमीर है कि उसके पास अलग अलग सीजन्स के लिए, अलग अलग वेदर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोट्स हैं। उसका एक वार्डरोब है, ह्यूमन बीइंग के जैसा उसका एक पूरा वार्डरोब है जिसमें कि उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैं, कोट्स हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, अब कह रहा है कि ठंडा के लिए उसका अलग है कोट, बारिश के लिए अलग है,
उसके बाद समर के लिए अलग है। उसके बाद ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और जल्दी जल्दी में मिसेस पंपरी उसको लेके जा रही है तो वो स्ट्रगल कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी, मैं सोच रहा था कि ये मिसेस पंपरी के लिए ज़्यादा लंबा नहीं होगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ अ फ्यू डेज। अब मिस्टर हैरियट को पता ही था, वो वेटनरी सर्जन थे तो उनको पता ही था कि अब ट्रिकी के लिए कभी ना कभी जल्दी कॉल आ सकता है, क्योंकि ट्रिकी जो था इतना ज़्यादा खा लिया था कि उसको चला नहीं जा रहा था, और उनको एक्सपीरियंस था वेटनरी सर्जन को, मिस्टर हैरियट को, तो इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे पता ही था, एक्सपेक्ट ही था, और वो कॉल बहुत जल्दी आ गया, मतलब कुछ दिनों में उनको आया। मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंपरी जो थी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसका जो फेवरेट डिशेज था वो भी खाने से वो रिफ्यूज़ कर रहा था, मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैज़ बाउट ऑफ वोमिटिंग, और उसको उल्टियाँ हो रही थी। बाउट मतलब बहुत ज़्यादा उसको वोमिटिंग हो रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, एक रग पेंटिंग था उसके पास, वह बस लेटा ही रहता था। अब वो बीमार हो गया था, वो कुछ खा नहीं रहा था, उल्टी हो रहा था और एक जगह वो लेटा हुआ था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वो वॉक के लिए नहीं जाना चाह रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाह रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान पहले से ही कर रखा था। ये कौन कर रहा है? मिस्टर जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से कर रखा था। उनको पता ही था कि अब ट्रिकी को कुछ बीमार होने वाला है, तो सब कुछ प्लान कर चुके थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, अब सिर्फ लास्ट ऑप्शन यही था कि ट्रिको को उस घर से बाहर कैसे लेके आना है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर ए फॉरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो बोलते हैं मिस्टर हैरियट कि मैंने सोचा कि जो ट्रिकी है उसको एक 15 फॉर्टनाइट मतलब होता है 15 डेज़ के लिए, उसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा हॉस्पिटल में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, ये बात जब मिसेज पंपरी सुनी तो उसका जो पूरा मन था वो रोने जैसा हो गया था। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। तो बोल रही है कि जो ट्रिकी है वो पक्का मर जाएगा, अगर 15 दिन में एक भी दिन अगर वो मिसेस पंपरी को नहीं देखेगा तो ट्रिकी मर जाएगा। आई टुक अ फिल्म लाइन, फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक लास्ट ऑप्शन था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरी वेलिंग। अब मिसेस पंपरी के रोने धोने को अगर वो मिस्टर हैरियट ध्यान देते तो ट्रिकी के बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। लास्ट में वो बोलते हैं कि अब यही ऑप्शन है, अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रिकी को हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएं, हॉस्पिटलाइज कर दें 15 डेज़ के लिए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैं गाड़ी से तुरंत उतरा और जो ट्रिकी था उसको यहाँ लिटिल बताया जा रहा है कि उसको एक ब्लैंकेट से, एक चादर से उसको पकड़ा और उसको गाड़ी में रख लिया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, मतलब कह रहा है कि जितना भी घर का स्टाफ था मिसेस पंपरी का वो सब आया हुआ था, भीड़ लगाया हुआ था। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रिकी को उसकी जो मिसेस पंपरी थी, जो मिस्ट्रेस थी, वो कितना ज़्यादा प्यार करती थी कि जो जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए जेम्स हैरियट पहुँचे वहाँ उसके घर के पास, तुरंत उसको एक ब्लैंकेट में लेके गाड़ी में रखे तो देखे कि पूरा भीड़ लगा हुआ था, घर का जितना भी स्टाफ था, नौकर था, वो सब आया हुआ था। स्टाफ सब क्या कर रहे थे, ट्रिकी का सामान जल्दी जल्दी रखने की कोशिश में थे कि कितना चीज़ को दे दे साथ में। उसको दिन का बेड दे रहे थे, रात का बेड दे रहे थे, उसका प्यारा तकिया दे रहे थे, खिलौना दे रहे थे, रबर का रिंग दे रहे थे, उसका ब्रेकफास्ट मतलब सुबह में जो बाउल में वो खाता है, लंच में जो खाता है, रात को जो बाउल में खाता है, वो सब बाउल दे रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ मतलब थिंग्स, बोल रहा है कि मैंने सोचा कि मेरा जो गाड़ी है वो इतना सामान को अपने साथ नहीं अपने अंदर नहीं होल्ड कर सकता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने स्टार्ट कर दिया गाड़ी को चलाना। एज आई मूव्ड ऑफ, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, मिसेस पंपरी विथ अ डिप्रेसिंग क्राई, मिसेस पंपरी जो थी वो थोड़ा थोड़ा रोना स्टार्ट कर दी। थ्रू एन आर्मलेस ऑफ अ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उसका जो आर्म पे मतलब उसके जो वहाँ पे विंडो वो था कोट, उसको तुरंत ली और उसको फेंक दी खिड़की से मेरे गाड़ी के अंदर, मतलब ट्रिकी के अंदर वो फेंक दी। उसके बाद यहाँ दिया गया है
I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tear. मतलब वो गाड़ी को जो घुमाते उससे पहले वो एक बार मिरर में देखे कि पीछे क्या हो रहा है, तो देखे कि हर कोई, जितना भी मेड, सर्वेंट, स्टाफ, मिसेस पंपरी खुद, सबकी आंखों में आंसू भरा हुआ था. Out on the road, I glanced down at a pathetic little animal gasping on the seat by my side. और उसके बाद फिर मैंने ट्रिकी को, जो लिटिल एनिमल था, उसको पीछे मुड़ के एक बार सीट पे देखा और उसके सर को थपथपाया. आई पैटेड द हेड, उसके सर को थपथपाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. और ट्रिकी जो है अपने पूंछ को हिलाने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड. उन्होंने कहा, गरीब बूढ़ा लड़का. यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू. तो बोल रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं ट्रिकी के बारे में कि जो मैं तुम्हें ठीक करने का उपचार जानता हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ. अब यहाँ है, एट ए सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी. अब सर्जरी मतलब यहाँ हॉस्पिटल है. सर्जरी पे जब उसको पहुँचाया गया ट्रिकी को, तो वहाँ वो देखता है कि जो डॉग्स है ना उस हॉस्पिटल के, वो उसको चारों तरफ से सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ट्रिकी. ट्रिकी लुक डाउन एट ए नॉइजी पैक विद डल आइज. ट्रिकी उस सब की तरफ बस एक डल आइज से नीचे देखता है. एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. उसको जब कारपेट पे रखा गया तो वो मोशनलेस, बिना एनर्जी का पड़ा रहा. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर a few seconds decide he was an uninteresting object and ignored him. जब ट्रिकी को वो डाल दिए कारपेट पे जेम्स हैरियट, तो दूसरे कुत्ते आए, उसको सूंघे कुछ सेकंड तक और उसके बाद वो लोग समझे कि ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वो सब चल गए. सर्जरी मतलब हॉस्पिटल में जितने कुत्ते थे वो सब इसके पास आए, ट्रिकी के पास, जब मिस्टर हैरियट ने उसको रखा कारपेट पे. और उन्होंने सब ने उनका जांच पड़ताल किया कि कौन सा कुत्ता है, एक दूसरे को स्नीजर किया, लेकिन कुछ उसको लगा ही नहीं कि ट्रिकी में कोई इंटरेस्ट. वो लोग समझ गए कि इसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके चले गए. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. जहाँ दूसरे कुत्ते सोते थे उसके बगल में ही मैंने एक बॉक्स का ट्रिकी के लिए बेड बनाया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. कुछ दिन, 2-3 दिनों तक मैंने उसके पे आँख रखा, मतलब मैं उसको देखते रहा. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको कुछ खाना नहीं दिया, बस कुछ खाना, प्लेंटी मतलब कुछ पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब सेकेंड डे का एंड होने वाला था आज, ही स्टार्टेड टू शो मी सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. अब ट्रिकी को थोड़ा बहुत जो था अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट आने लगा. एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर. और थर्ड दिन वो देखे कि मिस्टर जेम्स हैरियट की वो अब धीरे धीरे जो है विम्पर मतलब अब उतरना चाह रहा है, अपने उससे निकलना चाह रहा है. व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड. जब दूसरे कुत्ते जो थे वो सर्जरी के हॉस्पिटल के जब भौंक रहे थे तो उसको सुना, तो वो चाह रहा था कि वो भी अब वहाँ जाए. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out. ट्रिकी जो है तुरंत दरवाज़ा से बाहर निकला and was immediately engulfed by Joe. जो था एक कुत्ता था जिसने ट्रिकी को पूरा आधा निगल ही लिया था. The greyhound एंड हिज फ्रेंड. ग्रेहाउंड भी यहाँ कुत्ता का नाम है और उसके दोस्त. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम. अब ट्रिकी जो था उसको थोड़ा मोशन आ गया था बॉडी में, एनर्जेटिव एक्टिव हो गया था वो, तो उसको सब इंस्पेक्ट किया, मतलब फिर से सूंघा होगा. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. और सब कुत्ते जो थे वो उतर के गार्डन में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उसके साथ गया. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट. मतलब इतना मोटा था कि लेकिन वो कोशिश करते करते स्लाइटली रोल करते करते फिर वो भी पहुंच गया. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. दूसरे दिन मैं उसके खाने समय वहाँ पे मौजूद था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिसेन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल. मैं तब तक उसको देखा जब तक कि ट्रिसेन एक डॉग था वो अपना खाना खा रहा था. देयर वॉज यूजुअल हेड लॉन्ग रस्ट. मतलब एक जल्दबाजी सी उसके अंदर दिख रही थी. वो जो डॉग था दूसरा ट्रिसेन उसके अंदर. फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the other he was liable to have some competition for last part of his meal. हर कुत्ता जानता था कि अगर वो अपना खाना जल्दी नहीं खाएगा तो उसको कुछ कंपटीशन करना पड़ेगा, मतलब लास्ट का मील जो होता है उसको दूसरा कुत्ता आके उसका छीन लेगा. तो वो थोड़ा सा धरफड़ी देख रहा था ट्रिसेन को कि वो जल्दी जल्दी खा रहा था.
अब नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उसका खाना उन सब का ख़त्म हो गया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल। अब ट्रिकी जो है वो थोड़ा सा खाना की तरफ देखने लगा। अब 3-4 दिन से वो नहीं खा रहा था, तब उसको थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा था। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, जो खा के ये सब कुत्ता सब चला गया था उसमें से 1-2 को ट्रिकी लिक कर रहा था, चाट रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अब अगले दिन से ट्रिकी के लिए भी उस सब के साथ एक बाउल दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड इट, और उसका जो जोश था इसके प्रति, खाने के प्रति, उसको देख रहे थे मिस्टर हैरियट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, अब यहाँ से जो था उसका जो प्रोग्रेस था, जो ठीक हो रहा था, वो बहुत तेज़ था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, अब उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, बस पूरे दिन वो सारे कुत्तों के साथ दौड़ते रहता था। ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमनेजेस, अब उसका जितना भी जो स्क्रीम जो सब वो लोग कर रहा था वर्क, सब में जो है वो ज्वाइन कर रहा था ट्रिकी उसको। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, अब वह इस सब लड़ाई में भी उसको इंटरेस्ट आने लगा था कि खाते खाते, जो लास्ट में भी बताए थे कि एक डॉग जो था ट्रिजन, उसके में जो लड़ाई हो रहा था उसको भी वो इंजॉय कर रहा था। ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट, हर फ्यू मिनट पे जो सब लड़ाई कर रहा था उसमें भी ट्रिकी को इंटरेस्ट था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उसको भी सब कुत्ता मिलके अपने गैंग में ले लिया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमोंग द सैगी क्रू फ्लाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, वही बता रहे हैं कि उसके जो खाने के टाइम में ये सब लड़ाई होता था, कि छोटा सा जो था ट्रिकी वो भी अपना खाना ले रहा था, लड़ झगड़ रहा था। एंड हॉन्टिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और एक पुराना मुर्गी का जो फार्म था उसके पास रात में जो चूहे बोलते थे वहाँ भी ये सब मस्ती करते थे कुत्ते सब, इसमें ट्रिकी भी जाता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ट्रिकी के ज़िंदगी में ऐसा कभी टाइम नहीं आया होगा। ऑल द वाइल, इसके अलावा मिसेस पंपरी हवर्ड एंड एग्जैक्टली इन द बैकग्राउंड, अब दूसरे तरफ ये मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि जो मिसेस पंपरी थी वो अपने डॉग के लेके एकदम उत्सुक थी कि वो कब सही होगा। रिंगिंग ए दर्जन ऑफ टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स मतलब डॉग के बारे में, एवरी रिकवरी के बारे में रोज़ वह दर्जन मतलब 12 बार कॉल करती थी कि ट्रिकी ठीक है कि नहीं, उसमें कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में लेटेस्ट बुलेटिन लेने के लिए, न्यूज़ लेने के लिए। आई डॉग द क्वेश्चंस अबाउट whether the cushion were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, तो वो उनसे पूछती थी मिसेस पंपरी की जो उसका जो फेवरेट कुशन है वो उसको दिया जा रहा है कि नहीं, कोट उट उसके वेदर के हिसाब से पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वलेसिंग रैपिडली, तो बस ये रोज़ उनको यही कह दिया करते थे कि जो छोटा लिटिल फेलो है, जो ट्रिकी है, वो डेंजर से बाहर हो रहा है बिना किसी भी दिक्कत के। द वर्ड कन्वलेसिंग सीम टू समथिंग टू मिसेस पंपरी, और ये जो शब्द था कन्वलेसिंग, वो जो था मिसेस पंपरी को बहुत ज़्यादा कुछ उसको फील दे रहा था कि मेरा डॉग ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब वो क्या करने लगी मिसेस पंपरी कि फ्रेश एग जो है वो ट्रिकी के लिए भेजने लगी। 2 डजन एट ए टाइम, एक टाइम में 24 एग्स वो भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्ट्रेंथ मतलब ताकत को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट, ट्रिकी को एक भी एग नहीं मिलता था। ये जो मिस्टर हैरियट थे और उसका एक फ्रेंड था, वो लोग अपने ब्रेकफास्ट में रोज़ 2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब ट्रिकी के लिए वाइन का बोतल भी आने लगा था। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, अब नया चीज़ सिचुएशन बिगेन होने लगा था कि जो ट्रिकी के लिए वाइन आता था वो भी अब ये दोनों अपने दोस्त और ये मिसेज हैरियट और उसका फ्रेंड इसको लेने लगा। आई वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, अब मैं जो था ट्रिकी के प्रति बहुत ज़्यादा था कि जो अब ये ग्रीडी हो गए थे। लंच बिकम सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर सेवरल ड्यूरिंग मील, अब जो खाना था वो कुछ लग रहा था भोज के जैसा हो गया था कि 2 बोतल मतलब 2 ग्लास शराब और कुछ खाना में होना ही चाहिए। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, अब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आने लगा था। हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक डॉग के लिए इतना ज़्यादा चीज़ आ सकता है। फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड द रेलिवेंटली ड्रंक, और एक कुछ रातों तक हमने तो इतना ज़्यादा इस चीज़ों को खा पी लिया था
तो इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा खाने पीने लगे थे। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट। अब ये सब दिन जो थे उनके डीप कंटेंट में ऐड होने लगा था। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन मॉर्निंग। अब ट्रिकी के लिए जो एग आ रहा था वो ये लोग खा रहे थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन, और पूरे दिन में 2-3 गिलास वाइन तो चलता ही था। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड ऑफ फायर विद द ब्रांडी। अब ब्रांडी जो था वो रात को पिया जाता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। अब ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के मतलब जो मिस्टर हैरियट वो थोड़ा ग्रीडी होने लगे यहाँ पे कि वो अब ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना चाहते हैं। क्वेश्चन भी आ गया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट वो क्यों रखना चाहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि वो थोड़े से ग्रीडी हो गए हैं ब्रांडी, एग और ये सब चीज़ को लेके कि डॉग के लिए इतना कुछ आ रहा है और वो डॉग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर हैरियट चाह रहे हैं कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लें जिससे कि ये सब चीज़ का फ़ायदा उनको मिलते रहे। बट आई न्यू मिसेज पंपरी वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट। और आफ्टर ए फोर्टनाइट मतलब 15 डेज़ के लिए तो वो कह के ले गए थे, और 15 डेज से ज़्यादा हुआ तो मिसेस पंपरी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो रोज़ इतना बार डजन टाइम कॉल करके जानती है कि ट्रिकी ठीक है कि नहीं। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। अब उन्होंने सोचा कि अब मिसेस पंपरी को कॉल करके बोल देता हूँ कि जो ट्रिकी है वो पूरा रिकवर हो गया, अब इंतज़ार कर रहा है आपको आके ले जाने का। विदिन मिनट्स, कुछ मिनटों में, आफ्टर 30 फीट ऑफ ग्लेजिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने देखा कि 30 फीट ऑफ ब्लैक मेटल का गाड़ी सर्जरी मतलब हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। द चॉफर ओपन द डोर। चॉफर यहाँ बताया जा रहा है जो ड्राइवर है उसको। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और वो देखते हैं कि एक लेडीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है जो कि अपने डॉग को ऑलमोस्ट लॉस्ट कर चुकी थी, उसके इंतज़ार में। वो मिसेस पंपरी थी। हर हैंड्स वेर टाइटली कोलैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसके जो हाथ थे मिसेस पंपरी की, वो अपने एकदम टाइटली उसको पकड़ के रखी हुई थी दोनों हाथ को। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके जो होंठ थे वो थरथरा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। वो सबसे पहले पहुंचने के साथ ही उसका गाड़ी, ब्लैक कलर का गाड़ी लगता है, गेट खुलता है, चॉफर उसका ड्राइवर गेट खोलता है। वहाँ उस अंदर में वो देखते हैं मिस्टर हैरियट की जो मिसेस पंपरी का फिगर दिख रहा है कि वो बैठे हुए हैं। उनका दोनों हाथ जो है वो एक जगह दोनों हाथ को मिला के बैठी हुई हैं। उनका होठ थरथरा रहा है और वो तुरंत पूछती है मिस्टर हैरियट से कि आप सच सच बताइए कि जो अब ट्रिकी जो है वो सच में अच्छा हो गया है। मिस्टर हैरियट तुरंत रिप्लाई करते हैं, यस ही इज़ फाइन। हाँ वह अच्छा हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तुम मतलब मिस्टर हैरियट मिसेस पंपरी को करें कि अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको गाड़ी से नीचे आने की। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाता हूँ और उसे ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं सर्जरी से गार्डन में गया। द मास ऑफ डॉगेज वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द मिड्स, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। इन डॉग सब जो थे अपना कान हिला रहे थे, टेल को भी हिला रहे थे और सब लॉन में घूम रहे थे, मिड्स कर रहे थे। इसी में उनको एक लिटिल सा छोटा सा गोल्डन सुनहरा सा फिगर दिखा, वो जो कि था ट्रिकी का। In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscle animal. इस 2 हफ्तों में वो एक lithe मतलब फ्लेक्सिबल, पूरा फ्लेक्सिबल हो गया था, और हार्ड मसल मतलब मजबूत मसल का डॉग बन गया था। He was keeping up well with the pack stretching out of great bonds, his chest almost brushing the ground. मतलब वो पूरे तरीके से डॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 2 वीक्स मतलब 14 डेज़ में वो कितना ज़्यादा गुड, एकदम पूरा मसल जैसा एकदम मेंटेन डॉग हो गया है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब उसको वहाँ से वो लाते हैं गार्डन से सर्जरी के पास। द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस। अब जो है ट्रिकी जो है अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, उसमें देखता है कि पंपरी गाड़ी के अंदर रहती है और चॉफर उस टाइम भी गाड़ी का गेट पकड़ के खड़ा रहता है। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरी लैप। तुरंत वह जेम्स हैरियट अपने हाथ में उसको लेके आ रहे थे कि मिसेस पंपरी को वो देख लेता है ट्रिकी, और तुरंत उसके आर्म हाथ से उछल के मिसेस पंपरी के गोद में जाके बैठ जाता है। ही गेव है स्टार्टल्ड ओह, सी गेव स्टार्टल्ड ओ। वो जैसे ही उसको देखती है ट्रिकी को, बस वो मतलब उसको प्यार करना स्टार्ट कर देती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ए स्वांड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और डॉग जिस तरह से अपने मालिक को प्यार करता है उस तरह से वो उसको लिक करने लगता है, फेस को बार्क करने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के बीच
आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। चॉफर का वो मदद करते हैं मिस्टर हैरियट, उसका जितना सामान वो लेके आए थे, टॉयज, कुशन, कोट, बॉल्स, नन ऑफ विच हैज़ बीन यूज, जिसका कोई यूज हुआ ही नहीं था सर्जरी में, हॉस्पिटल में, उसका मदद करते गाड़ी में रखने का। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कि कार आगे बढ़ता है, मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंपरी जो है खिड़की से बाहर आती है। टीयर्स सोन इन हर आइज, आंसू जो था उसकी आंखों से बह रहा था। ही लिप ट्रेम्बल, उसके जो लिप थे मतलब होंठ थे वो थरथरा रहे थे, और वो कहती है ओ मिस्टर हैरियट, ओ प्यारे हैरियट। सी कैरीड क्राइड, वह रोती है। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा थैंक यू करेगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह जो है हॉस्पिटल में एक सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल तो सर्जरी को ही कहते हैं, इसका जीत है। मतलब बिना ऑपरेशन के एक डॉग को वो इतना जो मोशनलेस लिस्टलेस डॉग था जिसका इतना हालत ख़राब था उसको मिस्टर हैरियट पूरा ठीक कर दिए। तो उसी की जो मालकिन थी वो इतना ज़्यादा ओवर हो गई थी, सोच रही थी कि अब उनको बोलती है लास्ट में गाड़ी से नीचे देख के खिड़की से कि अब मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँगी। थैंक यू। हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई में आपको आंसर मिल जाएगा।